हेलो एवरीवन। आप सब सुन रहे हैं फीलिंग फॉर माय एक्स डॉटर चैप्टर 7। अब तक आपने सुना रियान रिया के घर आ जाता है, जिससे रिया रियान को चोर समझ लेती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक अनएक्सपेक्टेड किस हो जाती है। अब आगे रिया की हालत पहले से ही खराब थी और ऊपर से अयान की शरारती मुस्कान उसे और परेशान कर रही थी। लेकिन अगले ही पल जब उसने देखा कि अयान अब भी उसे मज़े लेने वाले अंदाज में घूर रहा है, तो उसका गुस्सा फिर से भड़क गया। आर्या, ये सच में तुम्हारे चाचू है? उसने अपना संशय दूर करने के लिए पूछा। आर्या ने फिर से सिर हिलाया। हाँ, और वैसे कि इतने फ़नी नहीं होते। मुझे तो लग रहा है आज कोई स्पेशल डे है। अयान की हल्की मुस्कान बरकरार थी, लेकिन अब उसने अपनी गंभीरता वापस ओढ़ ली। उसने बाहें मोड़ ली और एक नब्बे तुल्य अंदाज में रिया की तरफ देखा, जैसे पूरी स्थिति को परख रहा हो। अब बस करो, बहुत हो गया ड्रामा। उसकी आवाज़ अब और गहरी और ठंडी थी, जिससे रिया को हल्का सा झटका लगा। रिया ने पोहें चढ़ाई। ओहो, अब अचानक से सीरियस मोड ऑन। अयान ने बिना किसी भाव के कहा। जो ज़रूरी था वो हो गया, अब फालतू की बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। रिया ने तंज कसते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, ज़रूरी काम तो आपने कर ही लिया। अयान ने हल्का सा सिर टेढ़ा किया। तुम्हें चुप कराने के लिए किया था और लगता है काम कर गया। रिया का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। तुम। एनफ, अयान ने हल्की लेकिन सख्त आवाज़ में कहा। अब उसके चेहरे पे सारी मजाकिया झलक गायब हो गई थी। रिया को पहली बार एहसास हुआ कि यह इंसान सिर्फ मजाक नहीं कर रहा, उसके अंदर एक अलग ही ठहराव था, एक अजीब सा रौब जो किसी को भी चुप करा सकता था। आर्य और कबीर भी अब शांत थे। अयान ने सीधे रिया की आंखों में देखा और एक आखिरी बात कही। बेटर सोच समझ कर बात किया करो, हर कोई तुम्हारी तरह बेफिजूल नहीं होता। रिया ने ठंडी सांस ली और चुपचाप उसकी आंखों में देखा। यह इंसान सच में अलग था। रिया अभी भी अयान की आंखों में छिपी उस ठंडक को समझने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक अयान ने नपे तुले लहजे में कहा। आर्या चलो, बहुत हो गया यहाँ पर टाइम वेस्ट करना। आर्या ने तुरंत सिर उठाकर अपने चाचू को देखा, फिर उसकी ओर देखते हुए बोली, अभी? लेकिन चाचू, हम तो बस। अयान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से सिर झटक दिया, जैसे उसे बहाने सुनने का उसका कोई इरादा नहीं था। अभी मतलब अभी, आर्या। उसके लहजे पे कुछ ऐसा था, आर्या को आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसने अनमने ढंग से सिर हिलाया। अयान का ध्यान अब भी कबीर पर गया, जो अभी भी थोड़ा असहज था। उसने अपनी तेज निगाहें सीधे कबीर पर टिका दी, जिससे कबीर हल्का सा सिहर गया। ये कौन है? अयान ने ठंडे लहजे में पूछा। रिया ने पोहे चढ़ाकर जवाब दिया, कबीर, हमारा बेस्ट फ्रेंड। कोई प्रॉब्लम है? अयान ने एक पल कबीर को घूरा, फिर अपनी शर्ट की बाहें ठीक करते हुए हल्की आवाज़ में बोला, बेस्ट फ्रेंड? कबीर ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, हम तीनों बचपन से साथ हैं। अयान ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बिना कुछ कहे अपनी घड़ी पर नज़र डाली, जिससे कबीर के होने या ना होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कबीर के अंदर एक अजीब सा संकोच पैदा हो गया था। अयान ने अब एक हल्की लेकिन सख्त सख्त आवाज़ में कहा, आर्या, कार में बैठो। आर्या ने चुपचाप सिर झुका लिया और चलने लगी, लेकिन तभी उसने रुककर कहा, पर चाचू, रिया? अयान ने मोहे चढ़ाकर उसकी ओर देखा। क्या रिया? आर्या ने झिझकते हुए कहा, मतलब उसकी दादी यहाँ नहीं है, वो अकेली रहेगी, तो क्या वो हमारे साथ चल सकती है? रिया ने तुरंत आर्या की ओर देखा। अरे अरे नहीं, मैं अकेली। ठीक है, अयान ने अचानक कह दिया। रिया की आंखें चौड़ी हो गई। क्या? अयान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आर्या चाहती है तुम हमारे साथ चलो तो चलो, वरना यहीं रहो। रिया कुछ पल तक सोचती रही। आर्या ने उत्साहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया। चल ना प्लीज़, वैसे भी तुझे यहाँ अकेले क्या करना है? रिया ने गहरी सांस ली, फिर हल्का सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन एक मिनट, मैं कोई सामान तो ले लूँ? अयान ने अपनी जेब से कार की चाबी निकालते हुए कहा। 4 मिनट है तुम्हारे पास, ले लो जो लेना है। रिया ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली, एकदम शांत लेकिन वही अजीब सी ठंडक। यह इंसान सच में अजीब था और शायद थोड़ा खतरनाक भी। रिया चिल्लाती हुई अपने कमरे में पहुंची और जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, एक गहरी सांस ली। ये इंसान वाकई में किसी पहेली से कम नहीं। मतलब 1 मिनट मजाक कर रहा था और अगले ही पल
ऐसा बर्ताव जैसे दुनिया के लिए सबसे बड़ा माफिया हो। क्या सोचते हैं अपने बारे में? वह बड़बड़ाती हुई अपनी अलमारी खोलने लगी, लेकिन उसका ध्यान अभी भी अयान पर ही था। और ये आर्या भी ना। चाचू, रिया को भी ले लो। चलो चाचू, रिया को अकेले अच्छा नहीं लगेगा। हा हा। और चाचू साहब तो जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो। ठंडी आवाज़ में बस चलो बोल दिया। मुझे पूछा तक नहीं। ओहो, कितने रॉयल बनते हैं। काश एक बार अपनी शक्ल देख लेते जब मैं उन्हें अपनी लिस्ट में सबसे रूड इंसान का अवार्ड देती। वह अभी भी अपने बैग में कपड़े डाल रही थी, लेकिन मन पूरा अयान की हरकतों पर अटका हुआ था। बिल्कुल एटीट्यूड से भरे पड़े हैं। एक बार नॉर्मली बात नहीं कर सकते? और वो कबीर को कैसी नज़र से देख रहे थे, जैसे कोई इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। ये कौन है? हद है। कोई होगा भी, तुझे क्या? वह एक झटके में पलटी और आईने में खुद को देखा। चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वह गहरी सांस लेते हुए बालों में हाथ फेरने लगी। उफ, इस आदमी को कोई बताए कि ठंडा पानी पीने से गुस्सा कम होता है। लेकिन नहीं, जनाब को तो कड़क रहने का बहुत शौक है। बस बंद करो ड्रामा, बहुत हो गया। चलो कार में बैठो, जो ज़रूरी था वो हो गया। हा हा। तुम्हारी दुनिया में तो सिर्फ बातें, ज़रूरी बातें होती है ना, सब बाकी सब बकवास। सही कहा। तभी रिया के कानों में ठंडी आवाज़ सुनाई पड़ी। उसकी पूरी बॉडी जम गई। व्हाट द हेल! वह झटके से पलटी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। अयान वहीं खड़ा था, दरवाजे से टेक लगाए, बाजू मोड़े, चेहरे पर वही जानी पहचानी ठंडक और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान, मगर थोड़ी खतरनाक। रिया को अचानक ही समझ आया कि ज़मीन उसके पैरों के नीचे से कैसे खिसक गई। आप यहाँ क्या कर रहे हो? अयान ने बहुत आराम से सिर झुकाया, जैसे सोच रहा हो। फिर ठंडे स्वर में बोला, तुम्हारी इजाज़त का इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरी बुराइयां पूरी हो जाएं और फिर मैं आऊं। अयान की बात सुनकर रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। आप आप कब से यहाँ खड़े? अयान ने आंखें हल्की सी छोटी की। बस तब से जब तुमने मुझे रूड इंसान का अवार्ड दिया। ओह गॉड! रिया ने अपने माथे पर हाथ मारा, लेकिन अयान अब आगे बढ़ चुका था। वैसे तुम्हारी लिस्ट काफ़ी दिलचस्प है। इंटरेस्टिंग, रूड, एटीट्यूड वाला, इन्वेस्टिगेशन करने वाला, और क्या क्या जोड़ोगी? उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह उसका कोई पूरा चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। रिया को लग रहा था कि ज़मीन फट जाए और वह उसमें समा जाए, लेकिन वह रिया थी, इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने फिर से अयान की ओर देखते हुए बोला, तो 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 क्या हुआ? आप वाकई में बहुत एटीट्यूड वाले हैं, और रूड भी। उसने हिम्मत जुटाकर कहा। अयान हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान ज़्यादा गहरी थी। और तुम ज़्यादा बोलती हो। रिया ने गुस्से में भौहें चढ़ाई। और आप ज़रूरत से ज़्यादा इंटेंस हो। अयान ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब वह रिया के बहुत करीब था। उसकी आवाज़ और गहरी हो गई। और तुम ज़रूरत से ज़्यादा चिढ़ने वाली हो। रिया को एक सेकंड लगा यह समझने में कि उसकी आंखें कितनी पास आ चुकी थी। उसने झटके से कदम पीछे लिए, लेकिन अयान वहीं खड़ा रहा, हल्की मगर चुनौती भरी मुस्कान के साथ। पैकिंग हो गई? उसने अचानक से पूछा। रिया का दिमाग अभी भी उसकी नज़दीकी में ही अटका था। क्या? अयान ने सिर हिलाया। तुम्हें 4 मिनट दिए थे, 3 मिनट हो चुके हैं। आखिरी मिनट में ड्रामा कम करो और चलो। रिया ने मुंह खोला, लेकिन कहने के लिए कुछ था ही नहीं। इस इंसान के आगे बहस करना बेकार था। फाइन, उसने गुस्से में कहा और अपना बैग उठाने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को कोस रही थी। क्यों कोस रही थी? इस इंसान को इतनी आसानी से सुनाई दे जाता है। बड़बड़ाते हुए वह जल्दी जल्दी अपना सामान ठूस रही थी। गुस्से में जिप का जिप चढ़ाया और पीछे मुड़कर जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर अभी भी अयान खड़ा था, उसे घूरते हुए। रिया ने उसे देखते ही देखते मन ही मन कहा, खड़ूस। बिना कुछ बोले वह सीधा बाहर निकल गई और पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ी। पार्किंग में आर्या का इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही रिया ने झुंझलाते हुए मुंह बनाया और बोली, इस गधी की वजह से मुझे आज इस खड़ूस के साथ जाना पड़ रहा है। फिर उसने आर्या की तरफ देखा और नखरे दिखाते हुए मन ही मन में कहा, चाचू प्लीज़, रिया को भी अपने साथ ले चलो। हाँ। आर्या ने उसकी हालत देखकर सिर पकड़ लिया। रिया, क्या नाटक कभी खत्म होगा भी या नहीं? नाटक, ये नाटक नहीं, दर्द है दर्द। रिया ने गहरी सांस ली और ड्रामेटिक अंदाज में बोली,
तेरे खड़ूस चाचू के साथ पूरा रास्ता गुजारना किसी सज़ा से कम नहीं। अयान, जो अब तक शांत खड़ा था, एक नज़र रिया पर डालते बोला, अगर तुम्हारा नाटक ख़त्म हो गया हो तो चलो, मेरे पास बेकार की बातें सुनने का टाइम नहीं है। रिया ने गुस्से में पैर पटका। हद है यार, दुनिया में लोग थोड़ा तो जेंटलमैन टाइप बिहेव करते हैं, लेकिन यह इंसान, मुझे शक है इसके अंदर कोई इमोशंस है भी या नहीं। आर्या ने धीरे से फुसफुसाया, अगर सुन लिया तो मेरी तेरी लास्ट जर्नी भी इस गाड़ी में होगी। डरती मैं किसी से नहीं, रिया ने अकड़ कर कहा और फिर धीरे से जोड़ दिया, बस तेरे चाचू से थोड़ी बची रहो तो बेहतर होगा। अयान ने गाड़ी की चाबी घुमाई और कहा, बैठो अभी के अभी। रिया ने मुंह बनाते हुए आर्या को घूरा और गाड़ी की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाज़ा खोला और झटके से अगली सीट पर बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट होते ही उसने फिर बोलना शुरू कर दिया, वैसे मुझे पीछे बैठना चाहिए था, कम से कम तेरे खड़ूस चाचू का गुस्सैल चेहरा तो नहीं देखना पड़ता। अयान ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, तो उतरो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। रिया ने गहरी सांस ली और खुद को कोसते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन मन ही मन सोच रही थी, इस इंसान से बचने के लिए क्या कोई स्पेशल पूजा पाठ होता है। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। अयान का ध्यान पूरी तरफ सड़क पर था और आर्या चुपचाप अपना फ़ोन देख रही थी, लेकिन रिया को चुप रहना कब आता था। वह कुछ ही सेकंड में फिर से बोल पड़ी, वैसे आप हमेशा इतने खड़ूस रहते हो या सिर्फ मेरे लिए स्पेशल एटीट्यूड ऑन किया हुआ है। अयान ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें लगता है तुम इतनी खास हो। रिया ने मुंह बिचकाया, हाँ, तुम्हारी तरह खुद को टू कूल टू केयर दिखाने का कोई शौक नहीं है मुझे। अयान ने एक नज़र उसे देखा और बिना कुछ कहे फिर से सामने देखने लगा। रिया ने फिर से आर्या की तरफ देखा, ते चाचू किसी इंसान से कम है और किसी रोबोट से ज़्यादा लगते हैं, एकदम बिना बिना इमोशंस वाले। इस बार अयान ने हल्का सा ब्रेक मारा, जिससे रिया हल्का सा आगे की तरफ झुकी। उसने झटके से उसकी तरफ देखा, अरे ध्यान से चला सकते हो या फिर नहीं। अयान ने शांति से कहा, तुम अगर चुप रह सकती हो तो शायद। रिया ने गुस्से में हाथ बांध लिए और आर्या की तरफ देखा, देख रही है ना, तेरे चाचू मुझे जानबूझकर परेशान कर रहा है। आर्या ने हंसी रोकते हुए कंधे उचका दिए। रिया, तुझे नहीं लगता कि तेरा ड्रामा खुद की क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है? मैं ड्रामा नहीं करती। रिया ने पैर पटका और गुस्से से खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी कब थी। अचानक गाड़ी के अंदर हल्की हलचल हुई और अगले ही पर ठप। रिया के सिर पर हल्का सा झटका लगा। फिर सड़क पर एक छोटा सा गड्ढा था और गाड़ी हल्की सी उछली। उसने झटके से अयान की तरफ देखा। आपने जानबूझकर किया ना? अयान ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा। अगर जानबूझकर करता तो गड्ढा छोटा नहीं बड़ा होता। रिया की आंखें और बड़ी हो गई। हद है, मतलब मेरे साथ टॉर्चर करने की प्लानिंग पहले से ही तैयार है। अयान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। रिया ने झटके से पीछे देखा और आर्या को घूरा। देख, यह आदमी मुझे पूरे सफ़र में चैन से नहीं बैठने देगा। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूँ तो मुझे तेरा यूँ परेशान होना काफ़ी एंटरटेनिंग लग रहा है। रिया ने झटके से मुंह फेर लिया और बड़बड़ाने लगी, भगवान, यह मेरी कौन सी गलती की सज़ा है। रिया गुस्से में खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन उसका ध्यान अभी भी अयान की हरकतों पर था। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। रिया, तू खुद को कूल रख, इस खड़ूस के लेवल पर उतरना बस तेरे तेरे बस की बात नहीं। लेकिन इतनी आसानी से वह चुप कैसे रहती? कुछ मिनटों तक वह चुप रही, लेकिन जब देखा कि अयान उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा है, तो उसका खून और खौलने लगा। उसने धीरे से बड़बड़ाया, रूड, अकड़ू, खड़ूस इंसान, लगता है पिछले जन्म में किसी पत्थर से दोस्ती कर ली होगी इसने। अयान ने हल्के से सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। कुछ कहा? रिया झट से मुस्कुराई। मैं? कुछ भी तो नहीं। फिर धीरे से जोर देते हुए बोली, वैसे भी मेरी बातें सुनने में इंटरेस्ट किसे होगा? कुछ लोग तो सिर्फ अपनी दुनिया में ही खोए रहते हैं। अयान ने बिना किसी एक्सप्रेशंस की गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन रिया कहाँ रुकने वाली थी? उसने थोड़ा आगे झुककर कहा, वैसे आपको कभी हंसी वसी आती है या बचपन में ही आपके चेहरे के सारे एक्सप्रेशन गायब कर दिए गए थे? इस बार अयान ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन बिना उसकी तरफ देखे बोला, मेरी हंसी की इतनी चिंता मत करो, तुम्हें देखकर मैं हंसने लगूं ऐसा कुछ खास नहीं है। रिया की आंखें बड़ी हो गईं। एक्सक्यूज़ मी, मतलब मैं इतनी बोरिंग हूँ?
अयान ने हल्के से सिर झुकाया। एग्जैक्टली। पता नहीं इस दुनिया में लोग आपको कैसे झेलते हैं, रिया ने भुनभुनाते हुए कहा। आर्या जो अब तक चुपचाप यह तमाशा देख रही थी, आखिरकार हंस पड़ी। रिया, मुझे लगता है तू और मेरे चाचू परमानेंट टॉम एंड जेरी बने बने रहोगे। टॉम एंड जेरी? रिया ने भौहें चढ़ाई। हाँ, तू जेरी जैसी छोटी और शरारती, और मेरे चाचू टॉम की तरह बड़े, अकड़ू, और हमेशा तुझे पकड़ने के चक्कर में। अयान ने सिर झटका। मुझे इस बेकार एनालॉजी में मत घसीटो। रिया ने आंखें घुमाई। पता नहीं आप कौन से ग्रह से आए हो, लेकिन इस ग्रह पर इंसानों से थोड़ा ढंग से बात करना सिखाया जाता है। अयान ने हल्की मुस्कान दी और शांति से बोला, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो अगली बार पैदल चली जाना। रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, इस आदमी से तो भगवान भी नहीं जीत सकते। आर्या ने फिर रिया को देखकर धीरे से फुसफुसाया, अब तो तू इस सफ़र में पक्की फंस चुकी है। रिया ने निराश होकर सिर पकड़ लिया। भगवान, यह कौन से पाप कर दिया मैंने? रिया ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी नज़र बार बार अयान की तरफ जा रही थी। उसका चेहरा वैसे ही अकड़ू था, बिल्कुल पत्थर की तरह। सीरियसली, उसने मन में कहा, इस आदमी की कोई फीलिंग्स नहीं क्या? अचानक उसने धीरे से आर्या की तरफ देखा और फुसफुसाई, तेरे चाचू के एक्सप्रेशन इतने लिमिटेड क्यों हैं? लगता है ये स्माइल भी इमरजेंसी केसेस में ही करते होंगे। आर्या ने मुस्कुराकर कंधे उचका दिए। अब तुझे उनसे इतनी उम्मीदें क्यों हैं? रिया ने हल्की सिहरन महसूस की। नहीं नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो बस ये देख रही थी कि कोई इंसान इतना खड़ूस कैसे हो सकता है। अचानक गाड़ी एक हल्के ब्रेकर से गुजरी और रिया हल्का सा उछल गई। उसने घूर कर अयान की तरफ देखा। आपने जानबूझकर किया, है ना? अयान ने बिना किसी की उसकी तरफ देखे ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें सच में लगता है मेरे पास इतना फ्री टाइम है? रिया ने आंखें घुमाई और अपने बैग से ईयरफोन निकालने लगी। अब इस अकड़ू इंसान से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ईयरफोन निकालते ही वह टिटक गई। उफ! फ़ोन कार में डाल दिया था। उसने धीरे से आर्या की तरफ देखा। तेरे पास कुछ एंटरटेनमेंट के लिए है? आर्या ने सिर हिलाया। नहीं। रिया ने लंबी सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी कब थी? अचानक ऐन ने रेडियो ऑन कर दिया। रिया की आंखें चमक उठी। शायद कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, लेकिन अगले ही पल भजन। सीरियसली? उसने घूर कर अयान की तरफ देखा। को भजन सुनने का इतना शौक है? अयान ने हल्का सा कंधे उचका दिए। कम से कम तुम्हारी आवाज़ से तो बेहतर है। रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए धीरे से बड़बड़ाई, खड़ूस इंसान। अचानक आर्या ने हल्की हंसी दबाते हुए कहा, रिया, मुझे लगता है ये सफ़र तुम्हारे लिए ज़्यादा मज़ेदार हो रहा है। रिया ने गुस्से से पैर पटका। मज़ेदार नहीं, कष्टदायक। भगवान, ये सफ़र जल्दी ख़त्म करवा दो। अयान ने हल्का सा स्पीड बढ़ाया और कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा सफ़र जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। रिया ने झट से उसकी तरफ देखा। मतलब, क्या आप मुझे कहीं बीच में रास्ते में उतारने का प्लान बना रहे हो? अयान ने हल्का सा मुस्कुराया। अगर ऐसा कर सकता तो अब तक कर चुका होता। रिया ने गहरी सांस ली। उफ, ये इंसान मुझे जीते जी मार देगा। आर्या ने फिर हंसते हुए कहा, रिया, मुझे लगता है तुम और मेरे चाचू का ये सफ़र हमेशा याद रहेगा। रिया ने घुर कर उसे देखा। हाँ बिल्कुल, ये सफ़र तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सर्वाइवल टेस्ट बन चुका है। और अयान हल्की सी मुस्कान के साथ गाड़ी चलाता रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गाड़ी एक लंबे से ड्राइव वे से होते हुए एक आलीशान मैनशन के गार्डन एरिया में आकर रुकी। जैसे ही कार रुकी, रिया ने खिड़की से बाहर झाँका और उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। ओह माय गॉड! ये घर है या कोई 5 स्टार रिसॉर्ट? उसके सामने एक भव्य हवेली खड़ी थी, जो दूर से ही अपनी शान और रॉयल्टी बिखेर रही थी। सफ़ेद और ग्रे थीम के मेल में इसकी भव्यता और बढ़ा दी थी। ऊंचे ऊंचे पिलर्स, बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां और चारों तरफ फैला ग्रीन लैंड्स लैंडस्केप इसे एक शाही महल का एहसास दिला रहा था। गार्डन इतना बड़ा था, वहां से गुजरते हुए रिया को लगा जैसे वह किसी राजा के महल में आ गई हो। करीने से कटे हुए हेजेस, बीच में एक खूबसूरत फाउंटेन और साइड में एक भव्य स्विमिंग पूल, हर चीज़ परफेक्शन से भरी हुई थी। रिया ने लगभग सपनों में खोते हुए कहा, वाओ! इतना बड़ा घर, इसमें तो मैं खो जाऊंगी।
लेकिन उसके ख्वाबों का शीशा चकनाचूर करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अचानक एक ज़मीन जानी पहचानी ठंडी आवाज़ आई। अब गाड़ी से उतरो, उतर सकती हो। रिया ने आंखें घुमाई और लंबी सांस लेकर कहा, हाँ हाँ उतर रही हूँ। वैसे भी यहाँ बैठकर मैं आपका इंतज़ार करने नहीं आई थी। जैसे ही उसने कार का दरवाज़ा खोला और उतरने लगी, उसे अपने सामान का ध्यान आया। उसने पीछे मुड़कर देखा और कुछ नौकरों को खड़ा पाया। रिया ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने क्लासी अंदाज में कहा, हे, तुम लोग मेरे सामान को अंदर ले चलो, ठीक है? लेकिन उससे पहले ही कोई नौकर हिलता, वही सख्त आवाज़ दोबारा आई, अपना सामान खुद उठाओ, मेरे घर के नौकर छोटे मोटे काम नहीं करते। रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे लगा शायद उसने गलत सुना। एक्सक्यूज मी, मतलब यहाँ मेहमान बनकर आई हूँ या कोई मजदूर? उसने झटके से अपनी आंखें अयान की तरफ घुमाई, लेकिन वो पहले ही कार से उतरकर एक हाथ अपनी पॉकेट में डाले बेपरवाह अंदाज में खड़ा था। उसकी आंखों में वही ठंडापन था और चेहरे पर हल्की सी व्यंग भरी मुस्कान। रिया ने उसे देखकर घूरा, फिर हाथ हिलाकर कहा, आप मजाक कर रहे हो ना, है ना? लेकिन अयान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस हल्का सा शोल्डर श्रग करता हुआ आर्या के साथ आगे बढ़ गया। रिया का मुंह गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में नाक फुलाई और बड़बड़ाई, खड़ूस इंसान, एक सूटकेस भी नहीं उठाया जाता इससे, हद है। फिर उसने गाड़ी की तरफ मुड़कर अपना भारी भरकम सूटकेस निकाला, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि जितना दिखता है उससे कई ज़्यादा भारी है। उफ, ये क्या चीज़ है? सूटकेस है या कोई वजन उठाने की मशीन? उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर सूटकेस घसीटा और भारी मन से हवेली की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे के करीब पहुंची, उसने देखा वहां नौकरों की एक लंबी कतार खड़ी थी, लेकिन किसी की भी नज़र उसके सामान पर नहीं थी। रिया ने पहले एक नौकर को देखा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, लेकिन सब अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे, जैसे उन्होंने उसे देखा ही न हो। उसने गुस्से से दांत पीसे और तिरछी नज़र अयान पर डाली, जो दरवाजे के पास खड़ा उसे देख रहा था। उफ, क्या ही टाइम आ गया है, एक भी नौकर मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। लगता है इस घर में नौकरों को भी बॉस की तरह अकड़ दिखाने की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं अयान हल्की स्माइल छुपाते हुए अंदर बढ़ गया, जैसे उसे पता था कि रिया का गुस्सा अभी और बढ़ने वाला है। तो ये था सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर, असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। तो क्या होगा? आखिर क्या करने वाली है रिया अयान की हवेली में? आगे जानने के लिए सुनते रहिए फीलिंग फॉर माई एक्स डॉटर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज शेयर योर रिव्यूज एंड कमेंट्स।